शुरू करते हैं जी। आज क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैट्रिक्स के बारे में है ये। कालब तो कालब सबसे पहले इसका जो तस्वर है, इंग्लिस्तान का रायसीदान था जिसका नाम था आर्थर कैले। उसने इसका तस्वर दिया था हमें। आर्थर कैले ने सबसे पहले कालब का तस्वर पेश किया था। तो कालब क्या होता है? कालब हकीकी आदात को लेकर उनको एक मुस्ततीली शक्ल मिलाकर और ब्रैकेट में बंद कर देने को हम कालब का नाम देते हैं। हकीकी अदाद कोई भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1, 3, 4, 7, 2, 0। अब दे सकते हैं कि ये एक मुस्ततील शक्ल मैंने बना दी। हकीकी अदाद हिंसों की मदद से मैंने एक मुस्ततील शक्ल बना दी है और उसके बाद इसको ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट्स जो होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, उनकी मदद से इसको बंद कर दिया। अब इसको हम क्या नाम देंगे? कालब का नाम देंगे। तो कालब क्या होता है? कोई भी हकीकी अदाद ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। उन हकीकी अदाद को आपने एक मुस्ततील शक्ल में लेके आ जाना है और उसके बाद उसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। उसको हम कालब का नाम देते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक को हम बोलते हैं कतार और एक को हम कॉलम बोलते हैं। कतार जो होती है वो उफ़की लाइन होती है। उफ़की बनावट को हम कतार कहते हैं। और कॉलम किसे कहते हैं? अमूदी बनावट को। उफ़की बनावट जिस तरह कि मैं लिखता हूँ 2, 4, 5। अब देखें ये जो लाइन इस तरफ जा रही है, ये उफ़की लाइन है, ये उफ़की बनावट है। इसको हम क्या बोलेंगे? कतार। और ऊपर से नीचे अमूदी लाइन जो होगी उसको हम कॉलम बोलेंगे। इसी 2 और 4, 5 को मैं इस तरह लिखता हूँ 2, 4, 5। यहाँ देख सकते हैं ऊपर से नीचे एक लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम, क्योंकि ये अमूदी बनावट है। तो याद रखिएगा कि जो उफ़की बनावट होती है उसको कतार कहते हैं और जो अमूदी बनावट होती है उसे कॉलम कहते हैं। अब इसमें देखें कि कतार कितनी कतारें हैं। एक अमूदी इसकी ओ सॉरी उफ़की बनावट एक ये है, ये वाली, और एक उफ़की बनावट इसकी ये है, ये 1, 3, 4 ये उफ़ की बनावट है। 7, 2, 0 ये उफ़ की बनावट है। इसका मतलब इसके अंदर कतारें कितनी हैं? 2। कॉलम कितने हैं? अमूदी बनावट होती है, ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो 1 और 7, एक ये कॉलम हो गया। 3 और 2 ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरा कॉलम हो गया। 4 और 0 तीसरा कॉलम हो गया। तो कॉलम कितने हैं इसमें? 3 है। तो 2 कतारें हैं और 3 इसके अंदर कॉलम है। तो ये कतार और कॉलम। अब इन कतार और कॉलम को लिखना, हम उसको कहते हैं कि ये कॉलम का मर्तबा है। जिस तरह मैंने लिखा है 2 कतारें 3 कॉलम है, इनके दरम्यान में आप लफ्ज़ लगा दें बाय, 2/3, 2/3, ये उस कॉलम का मर्तबा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। यानी अगर कोई आपको ये बताए कि 2/3 है तो उसका मतलब ये होगा कि 2 कतारें होंगी उसमें और 3 उसमें कॉलम होगा। तो ये उस कॉलम का मर्तबा, इसको हम कॉलम का मर्तबा कहते हैं। इस तरह एक और लिखता हूँ मैं, 4, 5, 2, 7। इसमें आप देखें कितनी कतार है, एक ये कतार है, एक ये कतार है। 2 कॉलम कितने हैं? एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। 2 कॉलम है, दरम्यान में बाय, 2/2। ये क्या हो गया? ये कॉलम का मर्तबा हो गया, ठीक है। तो कॉलम का मर्तबा क्या होता है? कतारों और कॉलमों की तादाद को हम कॉलम का मर्तबा कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मसावी कॉलम क्या होता है। मसावी कॉलम वो होता है जिसमें जो कॉलम एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो हर लिहाज से। हर लिहाज से क्या मुराद है? देखें, मसावी कॉलम के लिए 2 शराइत हैं जिनका पूरा होना लाजमी है। अगर वो 2 शराइत पूरी हैं तो वो मसावी कॉलम हैं। एक ये है कि वो दोनों कॉलम जो मसावी जिनको हमने बनाना है वो हम मर्तबा होना चाहिए। हम मर्तबा से मुराद क्या है कि उनमें कतारों और कॉलमों की तादाद दोनों के अंदर आपस में बराबर होनी चाहिए। दूसरा उसमें जो दूसरी उसमें जो बात है, दूसरी जो शर्त है कि उनके जो मुतनाज़रा अरकान हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, ये 2 चीज़ें पूरी होती हैं तो वो मसावी कॉलम होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 4, 5 जमा 1, याद रखिएगा 5 जमा 1 ये एक चीज़ है, ये 2 चीज़ें नहीं है। 6, 6 माइनस 3। एक ये मेरे पास कॉलम है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ। एक और कॉलम लेता हूँ जो है बी। 2 जमा 2, 6, 6, 3। अब ये 2 कॉलम हमने देखने हैं कि ये मसावी कॉलम हैं कि नहीं। पहली शर्त क्या है कि हम मर्तबा होना चाहिए। यहाँ आप देखें कि इसके अंदर कितनी कतारें हैं? 1 और 2। इसमें कितनी कतारें हैं? 1 और 2।
दोनों के अंदर दो दो कतारें हैं, ठीक है। आगे लिख देते हैं हम लफ्ज़ बाय, लिख देते हैं बाय। कालम देखें, ऊपर से नीचे एक कालम और ये दूसरा कालम, ये 6 नफी 3, इनको दो अलहदा कालम नहीं आपने कहना, ये एक ही कालम है, ऊपर से नीचे आपने देखना है। तो दो कतारें और दो इसमें कालम है, तो इधर दो, इसमें भी एक ये और दूसरा ये, कालम दो है। अब देखें दोनों का मरतबा कितना है, 2/2 2/2, लिहाजा हम मरतबा तो हैं। अब मुतनाज़ा अरकान बराबर है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। मुतनाज़ा अरकान से मुराद ये है कि अगर यहाँ पे 4 है ना, तो हम इसी जगह पर दूसरे कालम में देखेंगे। तो इस कौन सी दूसरी कालम जगह है, ये वाली जगह है, ये आपस में बराबर होना चाहिए। ये नहीं कहना कि 4 को हम 6 के बराबर देख रहे हैं, नहीं नहीं, वो मुतनाज़ा अरकान नहीं है। मुतनाज़ा अरकान वो होंगे जो जिनको उन्हीं की जगह पर दूसरे कालम में देखा जाएगा। यहाँ पे शुरू में पहले नंबर पे 4 है, तो इसमें पहले नंबर पे यहाँ भी 4 होना चाहिए। ये 2 और 2 कितना होते हैं 4, और ये भी 4, तो ये बराबर हो गया। ये 5 और 1 कितना होता है 6, यहाँ कितना लिखा हुआ 6, बराबर हो गया। इधर 6, इधर भी 6, बराबर हो गया। 6 में से 3 निकालें तो 3, और इधर भी 3, तो ये बराबर हो गया। इसका मतलब इसका मुतनाज़ा अरकान भी बराबर है, लिहाजा ये दोनों मसावी कालम है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है जो आपके ALP के मुताबिक है, वो ये है कि आपने उनका मर्तबा बताना है। तो मैं तीनों जो तीन एक पहले क्वेश्चन के तीनों जो जुज़ हैं, तीनों पार्ट्स हैं, उनको लिख लेता हूँ, फिर हम उसको मर्तबा बता देते हैं। पहला है C बराबर है 2 4। दूसरा इसकी जो जुज़ है, दूसरा जो पार्ट है वो ये है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। और तीसरा जो है पार्ट H 2 3 4 1 0 6। इसमें आपने सिर्फ उसका मर्तबा बताना है। तो मर्तबा देखें कितना है, कतारों की तादाद और कालमों की तादाद मर्तबा होता है। इसमें कितनी कतारें हैं, ये एक कतार नज़र आ रही है, 1 बाय कालम कितने हैं। अब इसमें आपने ये नहीं देखना कि सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो इसका तो जी कालम ही कोई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखें, अगर मैं ये लिखता हूँ ना, ये 3, ये एक हिस्सा है, इसमें एक कतार भी है और एक कालम भी है, ठीक है। एक हिस्सा चाहे हो वो कालम खुद होता है। इसे आप इसमें देखें कि इसमें एक कतार है और कालम कितने हैं, एक ये कालम हो जाएगा और एक ये कालम हो जाएगा, इसके 2 कालम हम कहेंगे। तो 1/2 1/2 जो है वो क्या हो गया, इसका मर्तबा हो गया, जो हमें फाइंड आउट करना है। इसमें देखें कतारें कितनी हैं, 1 2 3 बाय कालम कितने हैं, 1 2 और 3, 3/3 इसका मर्तबा होगा इसका। इसमें एक ये कतार, एक ये कतार, तो 2 कतारें। कालम कितने हैं, एक ये कालम, एक ये कालम, एक ये कालम, 3, 2/3, ये इसका मर्तबा होगा। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स जो हैं हल हो गए, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मालूम करना था, मर्तबा मालूम करना था। अब आपके इस सिलेबस में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो हल करना है। उसमें हमने उसके अंदर वेरिएबल्स दी हुई हैं, उनकी कीमतें मालूम करनी है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, A जमा C, A जमा 2B, C नफी 1, 4D नफी 6 बराबर है 0 नफी 7 3 2D। अब यहाँ पे देखें दरमियान में आपको नज़र आ रहा होगा बराबर का साइन लगा हुआ है। अगर दरमियान में बराबर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये मसावी कालब हैं, मर्तबा भी इनका बराबर है और मुतनाज़ा अरकान भी बराबर होंगे। हमने करना क्या है इसमें हमने करना ये A B C और D की कीमतें मालूम करनी है। तो इसमें ये जो चीज़ें हैं, जहाँ पे ये लिखे हुए A जमा C, A जमा 2B, C नफी 1, 4D नफी 6, इन सबको एक दफ़ा लिख लेते हैं, मसवात की शक्ल में दे देते हैं। जब सबसे पहले A जमा C, ये किसके बराबर है, ये बराबर का साइन है, इसका मतलब ये इसके बराबर कौन सा होना चाहिए, ये पहले वाला, ये भी पहले वाला है, तो ये भी पहले वाला, मुतनाज़ा अरकान 0, ये बराबर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। दूसरी इक्वेशन ये लिख लेता हूँ, A जमा 2B बराबर है ये किसके, नफी 7 के, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह दे देता हूँ। ये C नफी 1 बराबर है, यहाँ पे इसकी मुतनाज़ा अरकान ये है 3, इसको मैं कह देता हूँ नंबर 3। चौथा है 4D नफी 6, ये किसके बराबर आ रहा है, 2D के, तो ये इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये पहले में हल नहीं करता, क्योंकि इसमें आप देखें A और C दोनों कीमतें मालूम करनी है, सिर्फ हमको सिफर मालूम है। जबकि आप तीसरे में देखें तो C नफी 1 बराबर 3, इसमें 2 कांस्टेंट हैं, 1 और 3,
हमको पता है सिर्फ सी की कीमत निकालनी है, इससे पहले हम इसको लेके चलते हैं। तो उसका जवाब निकालते हैं। सी नफी 1 बराबर है 3 और सी बराबर है 3। अब ये जो नफी 1 है इसको बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जमा 1। अलामत बदल जाते हैं, याद रखिएगा कि अगर एक तरफ नफी है तो दूसरी तरफ जाकर जमा हो जाएगी, अगर उधर जमा है तो बराबर की दूसरी साइड पे जाकर नफी हो जाएगी। हाँ, अगर वो ज़रब खा रही है तो तकसीम हो जाएगी, और अगर तकसीम हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर ज़रब खाएगी। लिहाजा यहाँ पे नफी 1 था तो बराबर की दूसरी साइड पे जाएगी तो जमा हो जाएगी। तो सी बराबर है 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास सी की कीमत निकल है। अब हम उसमें पहली क्वेश्चन जो है, पहली मसवात जो है सी की कीमत लगा लेते हैं। सी की कीमत लगाने से तो वो कितनी थी, वो है ए जमा सी बराबर है 0। ए तो मालूम करना है और सी की कीमत अभी हमने निकाली 4 बराबर है 0 और ए बराबर है। अब जमा 4 जो है मैंने दूसरी तरफ जाएगा तो किस, अभी मैंने बताया था अलामत बदल जाएगी, नफ़ी होगा तो जमा हो जाएगा, जमा होगा तो नफ़ी हो जाएगा। तो जमा 4 जब उधर जाएगा तो नफ़ी 4 हो जाएगा। तो ए की कीमत भी हमारे पास निकल आई नफ़ी 4। सी की भी निकाल ली, ए की भी निकाल ली। मैं इधर लिखते जाता हूँ इनके आंसर्स। ए की कीमत निकाली हमने नफ़ी 4, सी की 4। ठीक है, अब आगे जो दो चीज़ें हैं बी और डी उनकी मालूम करते हैं। ए जमा 2 बी बराबर है नफ़ी 7। ए की कीमत कितनी है नफ़ी 4, यहाँ पे नफ़ी 4 लगा देते हैं, जमा 2 बी बराबर है नफ़ी 7। ये 2 बी को इधर रहने देते हैं, ये नफ़ी 7 और ये नफ़ी 4 था, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, नफ़ी की अलामत बदल कर जमा 4, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो 2 बी किसके बराबर हो जाएगा, नफ़ी 7 में से जमा 4 निकालें तो नफ़ी की रकम बड़ी है, यहाँ पे नफ़ी 7 है, 7 बड़ा है, लिहाजा अलामत तो आएगी नफ़ी की। उसमें से 4 निकालें तो कितना बचता है 3, तो नफ़ी 3। और खाली बी की कीमत हमने निकालनी है, बी बराबर है। अब यहाँ पे अब देखें 2 बी के साथ ज़रब खा रहा है, जब ज़रब खाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। तो ये नफ़ी 3 तकसीम 2, तो ये हमारे पास बी की कीमत निकल है। ठीक है, बी की कीमत इधर लिखता हूँ, बी बराबर है नफ़ी 3/2। इसके बाद डी की कीमत निकालनी हमने, जो लास्ट में रहता है, तो ये है 4D - 6 बराबर है 2D। अब 2D को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, सी को इधर ले जाता हूँ, 6 को इधर ले जाता हूँ, सॉरी 4D उधर जाएगा तो -2D हो जाएगा, इधर प्लस था, ये नफी 6 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, +6 हो जाता है। अब 4D में से 2D निकालें तो कितना बचेगा 2D, और इधर 6 बच गया, और D किसके बराबर हो गया, अब 2 इसके साथ ज़रब खा रहा है ना, तो इधर जाकर तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर 2 किसके डिवाइड कर 2 3 ज़ा 6, 2 3 6, तो 3। तो डी की कीमत कितनी आ गई 3। तो ये हमने इस सब की कीमतें निकाल ली हैं और इस तरह हमने ये क्वेश्चन को हल कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी देर में करते हैं इंशाल्लाह।